बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 28 सितंबर 2020 है और आज जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क के सियासी मंजरनामे पे दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी साहब पे फर्द जुर्म का आयद होना और दूसरा शहबाज शरीफ साहब की जमानत की मनसूखी और नैब की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करना। इन दो खबरों के हवाले से तमाम तर तफसीलात मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं, चुनाचे आप वहां से मुलाहिजा कर सकते हैं। सरे दस्त आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं और वो शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में जो है वो अपने हवास खो बैठे हैं, वो अपने होश व हवास में नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने यूँ समझ ले कि अपने तज्ज़ियों में अदालतों से, रियासत से बाकायदा बगावत का ऐलान कर दिया है। उनका तज्ज़िया जो है, उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन ये नजर आ रही है तज्ज़िये और तबसरे में कि जैसे वो रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, इस कदर वो मर मिटने को तैयार हैं शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में। इसलिए हम उनको शुरू दिन से जो है इनका वफादार जो है ना सहाफ़ी और हिमायती सहाफ़ी शरीफ ख़ानदान के हम करार देते हैं और हम उन्हें लिफाफा सहाफ़ियों के नाम से भी याद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल वड़ाइच साहब की और हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाइच साहब ने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो तज्ज़िया दिया है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। लेकिन उससे पहले मरियम औरंगजेब साहबा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है कि आज शहबाज शरीफ साहब को नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम को हथकड़ी लगाई गई है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के जो एक फर्जंद अर्जुमंद हैं सलमान शहबाज साहब, वो वहां से बाहर जो है ना बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि मैं एक ईमानदार और बहादुर बाप का बेटा हूं, मुझे फख्र है कि मैं शहबाज शरीफ का बेटा हूं। और आज ये हुकूमत जो है, जो फाशिस्ट हुकूमत है, वो शहबाज शरीफ को सजा नहीं दे रही बल्कि वो पाकिस्तान के अवाम को सजा दे रही है। उन्होंने शहबाज शरीफ को पाबंद सलासल नहीं किया, जेल की सलाखों के पीछे नहीं धकेला, बल्कि अवाम को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। अब मरियम औरंगजेब साहबा से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे दोनों हाथ देख लीजिएगा, ये इसमें कोई हथकड़ी नाजरीन नहीं लगी हुई, ठीक है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसके अलावा जो है ना आप अली इमरान को ले लें, एक सलमान शहबाज को ले लें, एक पूरी फौज जफर मौज है जो लंदन के फ्लैट्स में बैठ के चुस्कियां लेते हुए ये तमाम तर मनाजिर जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के। उन्हें भी कोई हथकड़ी नहीं लगी, ये भी आप याद रखें। तो ये तो खैर एक बरजस्ता उनके ट्वीट का या उनके बयान का एक जवाब था। आप सुहेल वड़ाइच साहब पे आते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़ी परेशानी में हैं, बहुत जो है ना जहनी जो है ना कैफियत जो उनकी है वो ख़राब है और वो नफ्सियाती मसाइल से दो चार होने वाले हैं इमरान खान साहब, ये सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं। और साथ साथ वो कहते हैं कि जब से शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं कोरोना के दिनों से, उस वक्त से लेके आज के दिन तक, लम्हा मौजूद तक शहबाज शरीफ इमरान खान साहब के हवास पे सवार हैं और इमरान खान साहब दिन रात ये प्लान कर रहे हैं कि आखिर ये शहबाज शरीफ भागते क्यों नहीं है, ये मुल्क छोड़ के जाते क्यों नहीं है। इमरान खान साहब को ये खौफ है, ये डर है कि शहबाज शरीफ कहीं मेरी जगह वज़ीर आज़म न बन जाए। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये बात भूल जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का रास्ता जो है वो इस तरह रोक सकते हैं। गोया मैं इसका मतलब यही निकालता हूँ, ठीक है, कि शहबाज शरीफ अब तो जेल में चले गए, सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि उनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अब जेल में ही जो है ना वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद होगा और वहाँ से ही वो जो है ना वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इसका तो मैं यही नतीजे का इस्तेंबात करता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब के तज्ज़िये से। और इसके अलावा नाज़रीन वो दूर की कौड़ी और भी सामने लाए हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ का जुर्म ये है कि वो अपने भाई से बगावत नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ का जुर्म ये है कि वो APC में शरीक क्यों हुए। शहबाज शरीफ का जुर्म ये है कि एक दो दिन कबल उन्होंने साफियों से बात की और उसमें उन्होंने मज़ाहमती बयानियाँ अडाप्ट करने का इंदिया दिया। और साथ ही साथ सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं
کہ اب मफाहमती बयानिया ख़त्म हो जाना चाहिए, अब मज़ाहमती बयानिया शुरू होना चाहिए। आप लोगों ने मुफाहमत के बादशाह को अब गिरफ्तार कर लिया है, अब बगावत का वक्त है, अब बगावत होनी है। और फिर कहते हैं कि लीडर गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग की मज़ाहमती सियासत में तेज़ी आएगी, सियासत में गर्मी आएगी। गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, शहर शहर जो है वो जो है ना नून लीग रैलीज का, जलसों का और प्रोटेस्ट का, पब्लिक प्रोटेस्ट का एहतमाम करेगी। शहबाज शरीफ गो के लीडर हैं, लेकिन एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जो है वो अब अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ये एक तर्जिया दिया है सुहेल वड़ाइच साहब ने। और फिर आगे वो क्या कहते हैं नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक बात है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी नोटिस लेना चाहिए। वो कहते हैं कि फैसला अगर आता है किसी सियासतदान के खिलाफ तो उसे सिर्फ जो है ना कानूनी फैसला नहीं कहा जाएगा। ये दलील मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि ये सिर्फ कानूनी फैसला, एक अदालत ने फैसला दे दिया, ये इतनी सिंपल बात नहीं होती कि ये टर्म हम यूज़ कर लेते हैं कि बस जी कानूनी फैसला है तो आप मान ले। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि क्या भुट्टो का फैसला अदालती फैसला नहीं था? क्या वो गलत नहीं था? अगर वो गलत था तो ये क्यों कहा जाता है कि सियासतदान जो है ना सिर्फ कानूनी फैसले को तस्लीम करें और उनके आगे सर खम जो है ना वो अपना सर झुकाते रहें? फिर कहते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला था क्या वो करप्शन पे सजा देगी? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला था वो दुरुस्त था? फिर खुद ही वो कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। और फिर कहते हैं कि ये खबर और ये बात मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सियासतदानों से जो है ना सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये अदालती फैसला नहीं है, यह हमारे पास खबरें हैं कि हुकूमत की मीटिंग्स हुई हैं, इमरान खान साहब ने मीटिंग्स कंडक्ट की हैं और इमरान खान साहब ने जो है ना ये हिदायत जारी की है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इनकी गिरफ्तारी के अहकामात इमरान खान साहब दे रहे हैं, इसलिए आप ये बात मत करें कि ये सिर्फ अदालती फैसला है या नैब बज़ात खुद उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इससे बढ़ के बगावत और कौन सी हो सकती है? और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ये भी कहते हैं कि हमें पहले से इल्म था कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। हामिद मीर साहब ने भी इससे मिलता जुलता जो है वो जो है ना तर्जिया दिया है, तबसरा अपना जो है वो लोगों की खिदमत में पेश किया है। और वो कहते हैं कि हमें पहले इल्म था, जैसे कि एज यूजुअल हामिद मीर साहब को पहले से इल्म होता है कि ये गिरफ्तार होने वाला है, या जो शख्स मर जाए तो वो उसे बताता है कि मेरे दिन इतने रह गए। तो ये हामिद मीर साहब की पुरानी आदत है। और इसके अलावा वो कहते हैं हामिद मीर साहब के मरियम औरंगजेब ने एक बयान दिया है, वो अदालत के तौहीन के ज़ुमरे में आता है। वो मरियम औरंगजेब का बयान उन्होंने कोट करते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब कहती है कि ये नैब नहीं, अदालतों की कार्रवाई नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की कार्रवाई है। और फिर खुद अपने उस तज्जिये और तबसरे में हामिद मीर साहब उसकी हिमायत भी कर लेते हैं मरियम औरंगजेब साहबा के इस बयान की। यानी खुद कहते हैं कि ये मरियम औरंगजेब साहबा का बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और फिर खुद उसकी हिमायत भी कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि इस नैब के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी कर चुकी है कि ये जो है ना सियासी इंतकाम का एक इदारा है, तो हम कैसे मान लें कि शहबाज शरीफ को करप्शन पे गिरफ्तार किया है? ये करप्शन का मंत्रा जो है अब एलापना छोड़ दें, कोई करप्शन की बात नहीं है हामिद मीर साहब कहते हैं, बल्कि ये सियासी इंतकाम है और इमरान खान साहब जो है वो उसे डायरेक्ट हिदायत दे रहे हैं। तो अब बताइए नाजरीन, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि नवाज शरीफ की सज़ा बिल्कुल मेरिट पे नहीं थी, करप्शन पे नहीं थी, वो एक जो है ना एडजस्ट की गई थी, एक इंतज़ाम व इंसराम किया गया था। तो ये दोनों लोग जो है शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में जो है ना वो अपने बकाए में होश व हवास, ये तबसरे और तर्जिए नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। ये आप लोगों की खिदमत में पेश करना था। और इसके अलावा जो नून लीग के रहनुमा हैं उनकी तरफ से मज़ाक़ खेज़ बयानात का जो है एक सिलसिला जारी है। और सुहेल वड़ाइच साहब हम भी देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब बाहर थे तब उन्होंने कौन से गली गली करिया करिया कूचा कूचा जो है ना मज़ाहमती तहरीक चलाई। अब भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे सियासत में गर्मी पैदा करते हैं। मैं फिर देख लेता हूँ आप लोगों के 30-40 साल तजर्बे पे मुहित जो तज्जिए और तबसरे हैं गुज़श्ता 2 सालों से हमेशा एक एक दिन गलत साबित हुए। हम आप लोगों का इस्तिरदाद करते रहे, चैलेंज करते रहे, आज भी चैलेंज आपका कबूल करते हैं। घोड़ा भी हाज़िर, मैदान भी हाज़िर, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।
گرتے ہیں شاہ سوار یا میدان جنگ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے شاہ سوار میدان جنگ میں اترتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.